बहुत समय पहले हस्तिनापुर नामक नगर में एक वीर योद्धा का जन्म हुआ। उसका नाम था कर्ण। कर्ण का जन्म राजकुल में नहीं हुआ था, बल्कि वो नदी किनारे बहती एक टोकरी में मिला था। उसे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाया और पुत्र की तरह पाला। यही कारण था कि लोग उसे सूत राजपुत्र कर्ण कहते थे। कर्ण बचपन से ही तेजस्वी और पराक्रमी था। उसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और शरीर पर कवच कुंडल स्वयं सूर्यदेव ने प्रदान किए थे, परंतु समाज ने उसे उसके जन्म के कारण तुच्छ समझा। एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई तो कर्ण भी वहां पहुंचा। उसने अर्जुन की तरह ही निशाना साधा और तीर छोड़ा। तीर सीधा जाकर लक्ष्य के बीच में लगा। सब चकित रह गए, परंतु गुरु द्रोण ने कहा, तू तो सूतपुत्र है, तुझे ये शिक्षा लेने का अधिकार नहीं। ये सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। उसी क्षण उसने प्रण लिया, मैं सिद्ध कर दूंगा कि वीरता जन्म से नहीं कर्म से होती है। परशुराम से शिक्षा। कर्ण ने महान गुरु परशुराम की शरण ली। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे धनुर्विद्या सीखी। वो गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। एक दिन परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक विषधर बिच्छू ने कर्ण को डसा, परंतु कर्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जी जागे, उन्होंने देखा कि कर्ण का रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा दुख कोई ब्राह्मण सह नहीं सकता, बताओ तुम कौन हो। कर्ण ने सच्चाई बताई। परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, झूठ बोलने वाले, जब तुम्हें अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण में विद्या की आवश्यकता होगी, तुम सब भूल जाओगे। ये शाप सत्य हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण अपना ब्रह्मास्त्र भूल गए थे। दानवीरता की मिसाल। कर्ण की दानशीलता अतुलनीय थी। एक दिन सूर्यदेव ने चेतावनी दी, हे देव, इंद्र जिनके पिता तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आएंगे, सावधान रहना, वे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। कर्ण मुस्कुराए, हे देव, यदि कोई याचक मेरे द्वार पर आए तो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटा सकता, चाहे वो मेरे शत्रु का पिता ही क्यों ना हो। और सचमुच अगले ही दिन इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में आए और बोले, हे वीर, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण भी बिना किसी हिचक के अपने शरीर से कवच कुंडल काटकर दान में दे दिए। रक्त बह रहा था, किंतु कर्ण के चेहरे पर प्रसन्नता थी। इंद्र ने ये देखकर कहा, तुम सच में दानवीर हो, मैं तुम्हें वज्र जैसी शक्ति वाला शक्ति अस्त्र देता हूं। समय बीता, महायुद्ध आरंभ हुआ। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ निभाया, क्योंकि उसने कठिन समय में कर्ण को सम्मान दिया था। कर्ण ने